बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्लाइस एंड डाइस विद सदफ़। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ प्योर देसी घी यानी कि असली खालिस देसी घी बनाने की और देसी मक्खन बनाने की रेसिपी, जो कि कदीम है, रिवायती है। और बेस्ट चीज़ इसकी ये है इस रेसिपी की कि इस तरीके से अगर आप ऑयल बनाएंगे, देसी घी बनाएंगे, तो इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होगी। ये बहुत खुशबूदार बनेगा, आसानी से बनेगा और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं हर फेज़ में गाइड करूँगी कि आपने किस तरीके से बहुत आसानी से बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का देसी घी बनाना है। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बालाई ली है तकरीबन 2 kg। ये बालाई मैंने तकरीबन रोज़ाना फ्रीज़ की है, थोड़ी थोड़ी करके जमा की है। आपके पास अगर ऑलरेडी जमा है, फ्रीज़ हुई हुई है, या आपको मिल सकती है अवेलेबल जिस तरह भी, तो आप यहाँ पे बालाई ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये तकरीबन 2 kg बालाई है जो दूध पे से खालिस दूध पे से उतारी गई है। तो देसी घी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास बालाई हो वो भी खालिस दूध की हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून यहाँ पे योगर्ट ऐड कर रही हूँ, दही इसमें खट्टा लगाने के लिए। और हम फिर इसे इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए रख देंगे। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दी है। दही ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे रात भर के लिए। ये देखिए, मिक्स करने से थोड़ा थोड़ा मक्खन भी इसके अंदर अभी से ही स्पैचुला पे जो है वो स्टिक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको खट्टा लगा के रात भर रखेंगे और जमाएंगे तो इसमें हीट नहीं होगी घी के अंदर। सो आपने इसको इसी तरीके से करना है, डायरेक्ट इससे नहीं आपने मक्खन निकालना, इसी वजह से उसके अंदर स्मेल होती है। तो यहाँ पे ओवरनाइट मैंने इसे रखा, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जम गया है कि इसका पानी जो है वो अलग हो गया है और जो मेन मटेरियल इसके अंदर बालाई का था वो इसमें अलहदा से इस तरह से आ गया है। अब इस बालाई को हम यहाँ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका जो मक्खन है वो अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। सो यहाँ पे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने मौसम की मुनासबत से इसमें अगर गर्मी है तो ठंडा पानी ऐड करना है, और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो तकरीबन 1 गिलास नीम गर्म पानी आपने ऐड करना है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। ग्राइंड करने से पहले पानी आपने मौसम की मुनासबत से डालना है, इससे आपका मक्खन जो है वो बंधा हुआ आएगा, बिल्कुल सही आपके पीसेस बने हुए आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ग्राइंडर चल रहा है तो मक्खन जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। सो ये देख सकते हैं आप कि हमारा जो है वो मक्खन अलहदा हो चुका है पानी से, और बहुत अच्छा सा हमारा मक्खन जो है यहाँ पर आ चुका है ग्राइंड होने के बाद। तो मज़ीद हम इसको और ज़्यादा थिक करेंगे और बांधेंगे, क्योंकि अभी भी ये जो है थोड़ा सा यानी कि पतला है। तो इसको बिल्कुल हम जो है वो पीस की फॉर्म में, एक बड़े बार की फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसे एक बोल में अब कन्वर्ट करेंगे। देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मक्खन आया है, पानी बिल्कुल अलहदा हो चुका है। तो अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोस फ्री में देख सकें। यहाँ पे ज़बरदस्त सा मक्खन जो है वो बन चुका है। अब हम इसे एक बोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोल में कन्वर्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मक्खन जो है अभी वो बार्स की सूरत में नहीं आया, बंधा नहीं है, अभी भी ये पतला है। क्योंकि मैं इसे गर्म मौसम में बना रही हूँ तो गर्मी की वजह से भी ये पिघला हुआ है। तो हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के बर्फ़ के टुकड़े ऐड करेंगे। बर्फ़ यहाँ पे आइस ऐड करने से ये होगा कि ये बिल्कुल एक थिक फॉर्म में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने बर्फ़ के आइस के टुकड़े यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 1 बाय 1 आप इसे ऐड करते जाएं। ये वाला जो प्रोसीजर होता है बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, और आप चम्मच की मदद से जो है वो इस तरीके से मक्खन को, बर्फ़ को अच्छी तरीके से एक दूसरे में जो है वो पलटते जाएं।
तो उससे ये होगा कि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, जितना ज़्यादा ये चिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे जो है बटर सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो बटर है वो सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है। और ये देखेंगे ये स्पैचुला पे किस तरीके से स्टिक हो गया है। ये इसी वजह से है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो चुका है बटर का और ये सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा चिल्ड हो गया है। जब तक ये अलहदा ना हो जाए लस्सी से, दूध से, या जो भी आप इसे कहेंगे मिल्क वाटर से बटर, तो आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे ही बर्फ़ के साथ पलटते रहें। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। ये देखें यहाँ पे जो है वो बटर बहुत अच्छा सा सॉलिड फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। हम अब ये करेंगे कि इसे अलहदा कर लेंगे एक बर्तन में। यहाँ पे बटर मैंने निकाल लिया है, पानी से अलहदा कर लिया है, पानी को हम ड्रेन आउट कर लेंगे। अब मैंने इसे एक खुले बर्तन में तकरीबन बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होने के लिए रख दिया है। तो आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर आपने चूल्हे पे इसे रख देना है और लो हीट पे आपने इसे पकाना है। अगर आपने बटर यूज़ करना है तो आप बटर को किसी कंटेनर में सेव कर सकते हैं। देसी घी हमने यहाँ पे बनाना है, इसलिए हम इसको यहाँ एक खुले बर्तन में मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने मक्खन को यहाँ पे लो फ्लेम पर मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स कि ये बटर जो है अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होगा और इसकी जो बलाई है वो कटती जाएगी, तो वैसे वैसे घी जो है वो अलग होता चला जाएगा। तो आप तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तकरीबन 1 से आपने इसको बराबर देखते रहना है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने तकरीबन 1 घंटा इसे लो फ्लेम पे पकाया है। तो हमारा ऑयल यानी कि घी जो है वो अलग हो चुका है और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो मटेरियल था वो जल चुका है, बर्न हो चुका है। तो आप इस घी को आप निथार सकते हैं, ड्रेन आउट करके इसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे सुनहरा चमकता हुआ बिल्कुल साफ़ शफाफ खालिस देसी घी तैयार है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।